सरदार से मुलाकात नहीं हुई। हाँ मंगल सिंह, यही तो हम भी सोच रहे हैं कि काफी दिन हो गया सरदार जी से मुलाकात नहीं हुआ। भैया मंगल हमारे मदद कीजिए। भैया मंगल हमारे अरे मदद कीजिए। मारा अरे गया है सुहाग यकी कीजिए। इस दुनिया में सरदार विक्रम नहीं रहे। क्या सरदार विक्रम को उस जमींदार दयालु और दुर्जन ने जान से मार दिए। क्या उसने जान से मार दिया? और उन्होंने कहा है कि मेरे दोस्त मंगल के पास जाओ गंगा, वो तुम्हारी अवश्य मदद करेंगे। मैं तुम्हारे पास आई हूँ, मुझे मदद चाहिए भैया। अरे बहना हमारी मदद क्या करूं मैं? न घबराओ बहना, अरे मदद मैं करूंगा। अरे क्या है सितम तुम बताओ मुझे। कौन सी मदद है बहना? मेरे भाई विक्रम सिंह के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, आखिर कौन सी मदद चाहिए? तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई मंगल सिंह हमेशा खड़ा है। तो मुझे भैया बंदो चलाना सिखा दो। हाँ भैया, मुझे भैया बंदो अरे चलाना सिखा दो। अरे दुश्मनों को मिटाना तुम ये भी बता दो। भैया, बहना हाँ तुम चिंता ना करो, जो तुम बोल रहे हो बंदूक सिखाना इतना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन मेरा दोस्त ये जो ठाकुर जोरावर सिंह है और दोस्त डाकू दुर्जन सिंह है, ये लोग तुमको सिखाएंगे और सिखाने के बाद घोड़सवारी तक तुमको मैं सिखाऊंगा। क्यों नहीं भैया? लेकिन बहन, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि तुम जो सामने वाली चिड़िया बैठी हुई है जी हाँ भैया, उसी पे निशाना तुम्हारा होना चाहिए। ठीक है भैया। और ये लो बंदूक, उस चिड़िया साले को निशाना लगाओ। ठीक है भैया, ये चिड़िया नहीं बल्कि मैं ये सोच कर लगाऊं कि ये मेरे कातिल जमींदार और दयालु और दुर्जन है। मुझे विश्वास हो गया
मेरी बहना, भैया मेरे तो आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे यकीन नहीं था तुम इतनी जल्दी बंदूक चलाना सीख जाओगे। भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ इसी वक्त। कहो बहना, क्या कहना चाहती हो? तो सुनो भैया, मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो चलो साथियों, गाड़ी से, ये मेरा भैया कुछ नहीं, एक खत लिखकर हवेली भेज दो। मैं उस कमीने से चुन चुन के बदले चुका। क्यों नहीं बहना? क्योंकि हम लोग डाकू हैं और डाकू कभी छुप के वार नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं? उस हरामजादे को मालूम चलना चाहिए कि डाकू विक्रम सिंह की वाइफ को छेड़ा है, इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। क्यों नहीं भैया, आओ मेरे साथ। बेटा दुर्जन, क्या हो रहा है? हो क्या सामने रहा है? से कोई आ रहा है, देखो क्या लेकर आ रहा है वो। ठाकुर साहब, क्या बात है? राम राम राम। राम 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 राम। आपका न्योता आया है। न्योता? हाँ, इसका मतलब आज पहले दिन हाँ, हमारा भी न्योता आया है कि पिताजी का भी है? अरे दोनों जनन के न्योता आवा है। न्योता आया है तो कोई संदेश आया है। बेटा दुर्जन, इसे पढ़ो, ये कहाँ का क्या है हमें बताओ। दुर्जन सिंह, वाह दयालु, दुश्मनी का नमस्कार। आपको मालूम हो, तारीख 3 दिन बुधवार रात 12 बजे मैं अपने माता पिता की बदला लेने के लिए तुम्हारे हवेली आ रही हूं। अगर पुलिस को कानो कान खबर किया तो तुम्हारे रैयत में खून की नदी बहेगी। दस्तखत डाकू नहीं 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 नहीं, बदले में दुर्जन सिंह मैं तुम्हारा दाहिना हाथ काट कर ले जाऊंगी। दस्तखत डाकू बेटा ठहरो, घबराने की कोई बात नहीं है। तुमने पढ़ा, हमने सुना। इस खत को उठाओ। डाकू गंगा ने चैलेंज भरा खत भेजा है। 3 तारीख दिन बुधवार को 12 बजे रात के तुम्हारे हाथ काटेगी। बेटा डरो मत, हम राजपूत हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आओ चलते हैं कालूपुर थाना एसपी गोपाल के पास। बाबा, मेरा दाहिना हाथ कट जाएगा तो मैं खाना अरे बेटा फिक्र मत करो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। दाहिना हाथ कट जाए तो मुहे से खाओ कुकुर की तेना। आओ बेटा कालूपुर थाना चलते हैं। काफी दिन हो गए, हमारा तो चालू सिंह दिखाई नहीं पड़ा। एसपी गोपाल, नमस्कार। देखो गोपाल, हमारे पास एक चैलेंज भरा खत आया हुआ है, वो भी गंगा डाकू के नाम से आया हुआ है। चैलेंज भरा खत ये है कि बुधवार को 3 तारीख को हमारे यहाँ गंगा डाकू आएगी और मेरे बेटे 2 सिंह का दाहिना हाथ काट कर ले जाएगी।
रो मत बेटा, फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। घबराओ मत। मेरे रहते हुए आपका बाल बांका नहीं होगा। एसपी गोपाल, हमारे हवेली के चारों तरफ पुलिस का पहरा लगवा दो। गंगा डाकू हमें किसी न तरह अरेस्ट करके सलाखों के पीछे कर दो। हम तुम्हें वो मांगा पैसा देंगे। ठाकुर साहब, ये तो खतरे का काम है, और खतरे के काम में कम से कम मुझे 20 लाख रुपए चाहिए। मिलेंगे। हम अपने बेटे की जिंदगी के लिए 20 लाख या 50 लाख मांगोगे, हम देने को तैयार हैं। तो ये मगर गोपाल भी तैयार है आपका काम करने के लिए। जाओ, हमने तुम्हें 20 लाख रुपए दिए। जाओ ठाकुर साहब, मैं पुलिस फोर्स लेकर अभी पहुंचता हूँ। बेटा गुलजार सिंह, फिक्र मत करो, अपनी हवेली पर अब पुलिस का पहरा होगा। सिपाहियों, जी सर। आओ मेरे साथ। कहाँ चलना है ठाकुर दयालु सिंह की हवेली, साहब? क्योंकि गंगा डाकू ने चैलेंज बड़ा खत भेजा है। जी सर। और उसने कहा है कि तारीख 3 दिन बुधवार समय 10 बजे उसका हाथ दाहिना काटूंगी। दिया तो ले जा दियो काट के। काटूंगी? काटूंगी? कोई लेडीज है? लड़की है क्या? चलो उसी वक्त मैं देखूंगा। आओ मेरे साथ। साहेब, साहेब, अपने डिपार्टमेंट पुलिसमैन के कमी है साहेब। हम चाह दिया है कि डाकू बाकू बहुत ज्यादा पूरे गिरोह के साथ में आते हैं, और अपने यहाँ पुलिसमैन की कमी है साहब। ना हुआ तो थोड़ी मैन फोर्स मंगा लियो। तेरा दिमाग खराब हो गया है। नहीं साहब, कावा बस पागल हो गया है। बस मुझे साले हाफ मैन समझता है। अरे कावा बस साले टेबलेट मंगा के मुझे सलन का कुकर देना है। जाओ वापस लद के आवत है तमाम बेफोश, और वो फोश लाकर ठाकुर दयालु सिंह की हवेली लगाना है। जी आओ मेरे साथ। चलिए साहब। हवलदार, वहां पर मुझे जाना ठीक नहीं है। क्यों? कहीं वही गंगा तो नहीं है जिसकी हमने इज्जत लूटी थी? हाँ, जौने गंगा में डुबकी लगाए रहा है, और कहा हुआ गंगा गंद करी, तो समझ लियो साहेब तुम वही में शामिल हो। अगर कहा हुआ गंगा तुमका देख ले तो साहेब तुम्हारो पेलाई हुई बेकस। सच कहा, सच कहा तूने जी कि अगर वो गंगा मुझे देख लिया तो फौरन मुझे जान से मार डालेगी। सही है। मुझे मरना नहीं आए, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ जितना लोग समझते हैं। क्यों? इसी वक्त शेर भोपाल को फोन लगाओ। जी सर। और जो नया इंस्पेक्टर राजेश है उसे फौरन इस थाने में बुलाओ। हेलो, कौन? हम बोल रहे हैं थाने से हवलदार। बोलिए हवलदार। ये बताइए, आप इंस्पेक्टर राजेश बोल रहे हैं? सब इंस्पेक्टर राजेश। जी सर।
सर आपको बड़े साहब जी याद कर रहे हैं, बहुत जल्द आने की कोशिश करें। यानी एसपी साहब ने बुलाया है? जी सर। हम शीघ्र पहुंचने की कोशिश करते हैं। जी सर। राजेश, इस वक्त हमारे इस रियासत में गंगा का काफी तहलका मचा हुआ है और मैं तुम्हें इस थाने का चार्ज देता हूं। उस गंगा को जिंदा या मुर्दा उसे सलाखों के अंदर डालना है। घबराए नहीं सर, हम अपने फर्ज से कभी मुकर नहीं सकते, इसलिए हम आपसे वादा करते हैं। चार्ज आप हम पे छोड़ दीजिए, हमें जाने की इजाजत होना चाहिए सर। आप फौरन जाइए। बहुत अच्छा गेम खेले साहब। अरे मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ हवलदार। हाँ, जितना शकल से लगते हो। हाँ, आज पहली बात तुमने कहा। सही है। देख जी, आज मैंने राजेश को गंगा के पीछे लगा दिया है। जी सर। और गंगा को पकड़ने ये जरूर जाएगा। जी सर। और जिस वक्त गंगा से सामना होगा ये साला खुद मारा जाएगा। अगर मारा नहीं गया तो गंगा मारी जाएगी। क्यों नहीं? चलिए साहब। बेटा दुर्जन सिंह, बाबा हमने थाने पे इतला दे दिया है, पुलिस फोर्स अभी आती होगी। और फिक्र मत करो बेटा, यहाँ गंगा डाकू नहीं आ सकती है। 11:15 बजने वाले हैं।
अभी तक कोई पुलिस वाला दिखाई नहीं दिया। फिक्र मत करो, अभी पुलिस फोर्स आती होगी। पिताजी, मुझे उस गंगा डाकू की दहशत मेरे रग रग में समाई है। पहले एक काम करो, हवेली का नापदान बंद करवा दो। डाकू लोग नापदान से नहीं आएंगे, बल्कि दरवाजे से आते हैं। हाँ, बैठ जाओ, आराम। ये सारे कोई खुला मैदान है, हमारी हवेली है। तू अच्छी तरह से जानता है। बेटा दुर्जन सिंह, वापस आ जाओ, ये पुलिस डिपार्टमेंट है। आओ, डराओ मत आओ, डाकू यहाँ नहीं आएगी। कौन है तुम? ये कौन है? मैं सेठ मनोहर की लड़की, मेरा नाम चंदा है साहब। वो मंगल और वो गंगा सब लोग मिलकर मेरे पिता को बेकदरी से मार रहे हैं। यानी तू सेठ मनोहर लाल की बेटी चंदा है? जी हाँ साहब। और तुम्हारे पिता सेठ मनोहर लाल को डाकू गंगा में गिरोह सहित उसे बेदर्दी के साथ मार रहे हैं। जी हाँ साहब। अगर ऐसी बात है तो घबराओ नहीं बेटी, तुम जाओ, मैं फौरन पहुंचता हूँ पुलिस फोर्स लेकर। ठाकुर साहब, क्या हुआ बेटा? साहब, साहब, सुनो बेटा, घबराने की कोई बात नहीं है। अभी चंदा आई थी, वो बताया कि गंगा डाकू वहां पर आ रही है। मैं फौरन जा रहा हूँ। जाओ। सेठ मनोहर लाल की हवेली और वहां पर जाकर गंगा को अरेस्ट करूंगा। अरे नहीं, गंगा को गोली मार दो। गोली मार दूंगा। हाँ, जाओ, 20 लाख रुपए तुम्हें दिए हैं, जाओ तब तो मैं जरूर जाऊंगा। जाओ। बेटा दुर्जन सिंह, पापा, गंगा डाकू ने चैलेंज भरा यहाँ खत भेजा था, मगर वो इस समय कहीं और है। तुम अब चैन की नींद सो जाओ। पापा, मैं अकेले नहीं सोऊंगा, आज तुम्हें मेरे साथ सोना होगा। अरे साले, इतने बड़े हट्टे कट्टे नौजवान हो गए हो, हम तुम्हारे साथ में सोएंगे? पापा, मुझे गंगा की दहशत मेरे नस नस में समाई हुई है। पापा, फिक्र मत करो, सो जाओ। तुम एक राजपूत के बेटे हो, ठाकुर हो, डरो मत। यहाँ कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। जाओ जाओ पापा, मैं कोई डरने वाला थोड़ी हूँ, मैं भी एक छत्री हूँ। शाबाश बेटा, शाबाश।